ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। मध्य लीला चालू कर दें। लाइटर पास्ट टाइम्स लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु मीन्स आफ्टर टेकिंग संन्यास। तो इसका पहला और दूसरा श्लोक चर्चा कर चुके थे। ये मंगलाचरण है। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्यः सर्वज्ञतां व्रजेत्, सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान संप्रसीदतु। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ जयतां सुरतौ पंगुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालीसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटै स्थितः कर्षणवेणु सुनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रेयस्सु नः। सो ये 5 श्लोक इस अध्याय के। हाँ, या इनफैक्ट पूरे मध्य लीला का भी बोल सकते हैं। जनरली हर चैप्टर में एक मंगलाचरण का श्लोक बोलते हैं कविराज गोस्वामी संस्कृत में। ये इस मध्य लीला में की शुरुआत है, तो पूरे मध्य लीला का 5 वंडरफुल मंगलाचरण के श्लोक हैं, जिसमें से 2 हम लोग चर्चा कर चुके थे। कि पहला था कि मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ और उनकी कृपा की याचना करता हूँ, मेरे ऊपर कृपालु हो जाए, दया करे मेरे ऊपर, जिनकी कृपा से अज्ञ मीन्स मूर्ख व्यक्ति भी तुरंत सारे शास्त्रों के ज्ञान को समझ जाता है। तो अगर हम कभी ऐसा महसूस करें कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही शास्त्र की, तो हम केवल किसके पीछे भागते हैं? लॉजिक, रीजनिंग एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के पीछे भाग कि आप लॉजिकली बताओ इसमें लॉजिक क्या है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ इसको, या रीजनिंग बताओ। तो ठीक है, लॉजिक एंड रीजनिंग जानने का प्रयास कर सकते हैं, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट लॉजिक एंड रीजनिंग which can help you to understand or accept those things, and more importantly to follow, to be able to follow। सबसे पहले ये लॉजिक और रीजनिंग जो है ना, इसकी अपनी लिमिटेशंस होती है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which is beyond logic and reasoning. You cannot explain it with your logic and so-called reasoning, and even science also fails। आप में से कोई एक एग्जांपल बता सकता है? यस, यस, ऐसा कोई एक फैक्ट बताइए जो बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजनिंग है। सोचिए, हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं डे टू डे लाइफ में, और हम डेली एक्सेप्ट करते हैं, वी फॉलो इट, वी गो अबाउट इट। साइंस ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वेयर साइंस फेल्स टू एक्सप्लेन, गिव एक्सप्लेनेशन, दोज आर फैक्ट्स। वो फैक्ट है, लॉजिक रीजनिंग के बियॉन्ड। जैसे अच्छा ठीक है, हैंड शेक एंड गले मिलना,
ये सब, और टाई वाला मैंने बताया था, नेल्स का है। हाँ, तो हमारे शरीर में भी नेल्स का है। लॉजिक रीजनिंग तो उसमें कुछ ना कुछ है, बट देयर आर अदर्स आल्सो जिसमें कोई लॉजिक एंड रीजनिंग नहीं है, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज वो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं। आपने, जो साइंस के स्टूडेंट्स हुए हैं या हैं, वो जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक्सॉइम्स बोलते हैं ना उसको। पढ़ा है? एंजाइम्स नहीं, एंजाइम्स तो अलग होता है, एक्सॉइम्स बोलते हैं शायद, एग्जाम, एक्सियम्स या एग्जाम्स जो भी बोलते हैं। उसमें वो फैक्ट होता है, आपको जस्ट एक्सेप्ट करना होता है उसको। उसको आप एंजाइम्स नहीं, एंजाइम अलग से, तो फैक्ट है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। हाँ, वो बस साइंटिस्ट के द्वारा, मैथमेटिशियंस के द्वारा दिए हुए हैं कि ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, यू जस्ट एक्सेप्ट इट। उसी बेसिस पे फिर आप आगे वर्क कर सकते हो। जैसे एक्सियम्स, एक्सियम्स बोलते हैं, द थ्योरीज, जस्ट लाइक लॉज ऑफ, बहुत सारे लॉज बताए गए हैं, थ्योरम्स, जिसका कई का प्रूफ रहता है, बट कुछ लोग इस थ्योरम्स या लॉज उसका प्रूफ नहीं रहता है, बस वो एक्सेप्टेड फैक्ट्स रहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है। सबसे पहला चीज तो यही है कि इसका क्या प्रूफ है। हम जिनको अपना बाप समझते हैं, वो हमारा बाप है, पिता है, इसका प्रूफ क्या है? कोई प्रूफ दे सकता है? यहीं पे पहला ही चीज में हम फंस जाएंगे। देयर इज नो प्रूफ, द ओनली प्रूफ वर्ड्स ऑफ योर मदर्स, दैट्स ऑल। हाँ, डीएनए, कोई लिख रहा है डीएनए प्रूफ है, डीएनए प्रूफ नहीं है, यू कैन नॉट प्रूफ इट कम्प्लीटली। डीएनए अगर करने जाएंगे ना, तो सारे जितने भी ऑल द मैन, आप डीएनए करेंगे, तो आपका डीएनए लगभग 200 लोगों से मैच करेगा, ऐसा रिसर्च के द्वारा बताया गया। और सबका डीएनए करके मैच कराने में 800 साल लग जाएंगे लगभग। उसके बाद साइंटिस्ट लोग आपको, या मेडिकल वाले आपको 200 ऐसे पुरुष खड़ा करेंगे सामने, बोलेंगे इसमें से कोई एक आपका निश्चित रूप में बाप, बट एग्जैक्टली कौन है? सो कोई लॉजिक और कोई रीजनिंग आपको ये प्रूफ नहीं कर सकता है। हाँ, आज के समय तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये फोटो है मेरे पास, मेरी माँ के साथ इन्होंने विवाह किया है, गालियाँ डाला है, देखो, तो ये मेरा बाप होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। द ओनली प्रूफ इज व्हेन द मदर सेज, ओ ही इज योर फादर, यू मस्ट एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट डिनाई इट। उसी उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वर्ड्स ऑफ योर मदर इज द फाइनल अथॉरिटी। कोई फोटो, कोई वीडियो, ये विवाह हुआ है या ये फोटो है, या लोग बोलते हैं, या मेरे उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये मेरा बाप है, या डीएनए प्रूफ, ये सब लॉजिक रीजनिंग सब साइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के बारे में ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्णा, भगवान इज सुप्रीम फादर, एंड वेदास, वैदिक लिटरेचर, वो हमारी मदर है, माँ है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि माता, माँ जो है झूठ भी बोल सकती है, बट वेद माता झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर माता भी झूठ बोलेगी तो फिर किसके ऊपर रिलाई करेंगे? देन, तो द पॉइंट पॉइंट समझने की कोशिश करें कि कुछ चीज ऐसी होती है जिसका कोई प्रूफ लॉजिक या साइंस के थ्रू नहीं जा सकता है, वी हैव टू एक्सेप्ट। बट एनीवे, मेन पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि शास्त्रों की कुछ बातें कई बार हमको लग सकती हैं कि लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजनिंग है इसका, या व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। हाँ, तो हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। सिंपली बाय द बेनेडिक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, इवन अ पर्सन विथ नो नॉलेज कैन इमीडिएटली एक्वायर ऑल नॉलेज। सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, इमीडिएटली समझ जाएगा, यस, दिस इज परफेक्ट। ना केवल उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, समझ जाएगा, बल्कि उसको फॉलो भी कर पाएगा। हाँ, इट्स वाई हर सिचुएशन में हमको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट मेथड, वो सबसे सही तरीका है। हाँ, किसी को, हम लोग वृंदावन में थे, कृष्णानंद प्रभु लेक्चर ले रहे थे, बहुत एक अच्छी, बहुत
अद्भुत बात बोले। बोले आ, आपने आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो क्या बोलना है? हरी हरी। बिजनेस डूब गया तो हरी हरी। आपने एग्जाम दिया, पास हो गया तो हरी हरी, फेल हो गया तो हरी हरी। हाँ, तो हालांकि वो मजाक करते करते बोले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले वो, कि हर सिचुएशन में द ओनली सोल्यूशन, द ओनली होप वी हैव इज टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट। हर परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय ले लेता है, ही इज फॉर्चुनेट। वो बहुत भाग्यशाली है, बिकॉज फिर उसका बाकी सारा कार्य हो गया। वो इमीडिएटली जो है, मुख्य जो वस्तु है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो इमीडिएटली समझ जाता है। उसको फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और सारे कंफ्यूजन डाउट्स उसके बियॉन्ड चला जाता है। हाँ। तो ये है। तो नेक्स्ट श्लोक है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरवोदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमोनुदो। वंदे, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस, मैं प्रणाम करता हूँ। हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ किसको? श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद को। ऐसे करिए। कौन सा वर्ष? भक्ति होगा था ना। वो वर्ष ठीक है, दिखा दूंगा। चैतन्य भागवत का है ये वर्ष है। अरे भक्ति योगा, भक्ति योगा। ये चैतन्य भागवत मध्य खंड, चैप्टर 24, वर्स 72 लिख लीजिए। भक्ति यही, दिस इज भक्ति। कभी ऐसा लगे कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ भक्ति, कैसे करूँ भक्ति, तो पहले ये जानिए भक्ति है क्या। देन इमीडिएटली यू अंडरस्टैंड। तो इस श्लोक में बोला गया है, भक्ति यही, दिस इज भक्ति, व्हाट इज दैट? भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। हाँ, कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। while crying one must remember कृष्ण intensely। कृष्ण को रोते हुए भाव से कृष्ण को पुकारना, कृष्ण का स्मरण करना। हाँ, कैसे इस कृष्ण का स्मरण, कैसे पुकारना? वो वो बताते हैं, अजात पक्षा एव मातरम खदा खगा स्तन्यम यथावत् तरा क्षुधार्था। हाँ, जैसे अजात पक्षा, वैसा पक्षी जिसके पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता है, तो वो कैसे घोंसले के बाहर चारों तरफ आगे ऐसे ऐसे देखता रहता है, माँ की दर कब आएगी कब आएगी। तो उसको एक्चुअली में तो माँ तो नहीं चाहिए, ज्यादा माँ तो चाहिए, बट माँ से ज्यादा माँ अपने चोंच में जो दाना लेके आएगी उसका वेट करता है। तो वो आजाद पक्षा, वो दाने के लिए जिस प्रकार से तड़पता है। हाँ। और फिर स्तन्यम यथा वत्स सुधार था। ये जो बछड़ा होता है, वो अपनी गौ माता, गौ माता के स्तन के लिए, थन के लिए, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे क्षुधार था। क्षुधार था मीन्स, क्षुधा मीन्स बीइंग अफ्लिक्टेड विथ हंगर। भूख के मारे वो जो बछड़ा जो है, आरता, जब इतना आरती महसूस करता है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो वो स्तन्यम यथा, स्तन्यम बोला गया इसलिए, स्तन्यम मीन्स वो थन, गाय का। तो इसलिए ये एग्जाम्पल दी है, बट उनको फिर वृत्रासुर को लगा कि वो जो क्या नाम है उसका, अजात पक्षा, वो छोटा पक्षी का जो बच्चा है, वो उसको एग्जैक्टली केवल माँ बस नहीं चाहिए, वो दाना भूख लगी है इसलिए देख रहा है। तो उसके अंदर हालांकि तड़प है, बट नॉट एग्जैक्टली फॉर, वो माँ के लिए नहीं, वो दाना भूख लगी। और बछड़े के अंदर भी तड़प है, गाय के लिए, लेकिन नॉट एग्जैक्टली फॉर काउ, वो उसके स्तन के लिए, स्तन पीना है उसको। स्तन्यम यथा वत्स सदा सुधा। इसे तीसरा एग्जाम्पल दिए है जो परफेक्ट एग्जाम्पल, प्रियम प्रियेवा विजितम विषुन्ना। जस्ट लाइक लवर मीन्स इंतजार करता है फॉर द बेलिवेड। इस संसार में तो वो भी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, बट हाँ, ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से मैं भी बहुत आतुर हूँ, हे कृष्ण, आपका दर्शन प्रदान प्राप्त करने के लिए, आपको सेवा अर्पण करने के लिए। तो इसको बोलते हैं कृष्ण नाम स्मरण एंड क्रंदन, तो ये भक्ति है। एनीवे, तो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद उनको प्रणाम किए साथ में। और फिर नेक्स्ट, राधा मदन मोहन।
जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतेर्गति तत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहन. Glory to the all merciful Radha and Madan Mohan. I am lame and ill advised. Yet they are my directors and their lotus feet are everything to me. So this is what one should feel. आज के समय में ये लोग फील नहीं करते, हालांकि हैं. Everyone is lame and ill advised, but everyone thinks, oh, I can walk my way. मुझे मालूम है कैसे चलना है, मेरे जीवन के रास्ते में मैं चल सकता हूँ. और आई एम प्रॉपरली गाइडेड. हाँ, हालांकि सबको गाइडेंस लेना है. पंगो मतलब वन हु कैनॉट वॉक प्रॉपरली, वो सही तरीके से चल नहीं सकता है, उसको पंगो बोलते हैं, लंगड़ा व्यक्ति. और एंड मम मंद मते. मंद मते मीन्स फुलिश. फुलिश है, तेरी बुद्धि मारी गई. क्यों? क्योंकि इल एडवाइज्ड है. इल एडवाइज मतलब भगवान या भगवान के भक्तों के अलावा और कहीं से एडवाइस लेना, उसको बोलते हैं फुलिशनेस, मंदमते. जो मंदमती होते हैं वो लोग मटेरियलिस्टिक लोगों का एडवाइस लेते हैं. दोज हु आर फूलिश, दे टेक एडवाइस फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पर्सन, एंड दिस इज कॉल्ड इल एडवाइस. हाँ, बट दोज हु आर इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसका एडवाइस लेते हैं? वो कृष्ण का लेते हैं एडवाइस, और कृष्ण के भक्तों का एडवाइस लेते हैं. तो ये फील कर रहे हैं कि मैं अपने बल पे मैं खुद जीवन का जो रास्ता है, पाथ टुवर्ड्स परफेक्शन, अपने वास्तविक हित अपनार हित किछु ही ना जानी. सनातन गोस्वामी आज सेड कि मुझे अपना हित कुछ पता नहीं है. हाँ, ग्राम्य वार्ता, ये ग्राम्य वार्ता में आसपास के लोग मुझे बहुत पंडित बोलते हैं. हाँ, लेकिन आई एम सच अ पंडित कि मुझे खुद पता ही नहीं है मेरा हित क्या है. और मैं आई एम नोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट आई एम फुल नंबर वन. क्यों? क्योंकि अपना हित किसी न जाने, अपना खुद का जो वास्तविक जो हित है वो मुझे पता नहीं. और इस संसार के जो लोग हैं वो मुझे इल एडवाइस कर चुके हैं, क्योंकि वो केवल आपके शरीर या मन, इसी स्तर पे आपको सुख प्रदान करने के लिए या उसी के कल्याण के लिए एडवाइस देते हैं. नोबडी इज देयर टू एक्चुअली गाइड यू, टू एक्चुअली गाइड यू. यू मीन्स आत्मा. आपको एक्चुअली गाइड नहीं करता कोई. वो आपके शरीर को और आत्मा मन को कैसे सब अच्छा दिया जा सके, उसके वेलफेयर के लिए गाइड करने के लिए लोग भरे पड़े हैं. उसको बोलते हैं एडवाइस. हाँ, बट आई एम सच अ फूल दैट आई एक्सेप्ट दिस. सनातन गोस्वामी से दिस, महाप्रभु, इसलिए मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि आ, मैं आई एम अ लेम, मैं पंगो हूँ, लंगड़ा हूँ मैं, उस रास्ते में चल नहीं सकता हूँ. और ना तो मुझे रास्ता भी नहीं पता है, मंदमती भी हूँ मैं, because of being guided by all those fools and rascals of this material world, who are known as great motivational speakers, great well-wishing friends, and और कौन कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, और कौन कौन होते हैं, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, सेलिब्रिटीज, ये सब जो भी जिनसे भी हम गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और सो कॉल्ड टीचर्स, आइडियल्स, सो कॉल्ड आइडल्स, ये सब कौन है? ये सब लोगों ने मुझे मंदमती बना दिया है. तो खैर, मैं उनको क्यों ब्लेम करूं? वो तो ऑलरेडी मिसगाइडेड है, तो जो मिसगाइडेड है तो मिस गाइडेंस ही देगा. बट आई एम अ फूल, इसलिए अपने आप को कोस रहा है, बोले मैं मंदमती. आई एम अ फूल दैट आई एक्सेप्टेड दोज पीपल एज माई गाइड एंड और डायरेक्टर. बट अब मेरा बुद्धि ठिकाने में आ गया है. हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है. आपके भक्तों की कृपा से मुझे समझ में आ गया है भगवान, दैट ओनली यू, सूरतो. सूरतो मीन्स यू आर मोस्ट मर्सीफुल. एंड जयताम, ऑल, दैट्स all glories to you. Jayatam Surato, all glories to श्री श्री राधा मदन मोहन. राधा मदन मोहन क्यों यहाँ पे है ना, राधा मदन मोहन. वाई राधा मदन मोहन? बिकॉज मदन मोहन, दिस इज द बिजनेस ऑफ मदन.
मदन मोहन का एक कार्य है, क्या, जो है जीवात्मा को गाइड करने का, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कार्य मदन मोहन इसलिए लिखा हुआ है। बाकी संसार में सब लोग जो है, जो भी हमको, जिससे भी हम आकर्षित होते हैं, या तो उसके बुद्धि से, ज्ञान से, सो कॉल्ड ज्ञान से, एडवाइस से, या उसके बल से, या उसके सुंदरता से, या उसके अपुलेंस ऐश्वर्य से, धन संपत्ति से, या उसके सो कॉल्ड लव, हाँ, हाँ, जो हमारी तरफ वो तथाकथित प्रेम व्यक्त करते हैं, उससे हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब अट्रैक्शन कैसा है? ये अट्रैक्शन है लाइक अट्रैक्शन ऑफ मदन। मदन मतलब क्यूपिड। हाँ, उसके जैसा है। ऑल दीज अट्रैक्शंस आर लस्टी अट्रैक्शंस, मींस material attractions, false, with false hope, false attraction. लेकिन मदन मोहन, ही कैन अट्रैक्ट इवन मदन, यानी मदन के अट्रैक्शन को भी जो काउंटर कर सके। दैट्स व्हाई कृष्णा इज नोन एज मदन मोहन, इसलिए कृष्ण को मदन मोहन बोलते हैं, कि वो मदन के जो आकर्षण है उसको भी काउंटर कर सकते हैं कृष्ण, बिकॉज कृष्णा इज सो अट्रैक्टिव। हाँ, इफ somebody is getting attracted towards beauty, तो कृष्णा इज अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल। अगर कोई किसी की सुंदरता से आकर्षित होकर के उसकी तरफ बह जा रहा है, तो कृष्णा तो उससे ज्यादा अनलिमिटेडली ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। इस प्रकार से वो मदन मोहन के रूप में आकर्षित करते हैं। अगर कोई किसी के ये सो कॉल्ड एडवाइस या गाइडेंस, इल एडवाइस, इल मिस गाइडेंस, इससे अट्रैक्ट होता है, तो सो कृष्णा उसको भी काउंटर करता है। कृष्णाज इंस्ट्रक्शन, कृष्णाज डायरेक्शन, कृष्ण के जो एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है या डायरेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ भगवद गीता, उसके माध्यम से कृष्ण ऐसे जो सो कॉल्ड जितने भी एल एडवाइजर्स हैं, मिस गाइडर्स, मिस गाइडेंस देने वाले लोग हैं, इनसे हमारा हमको फ्री कर देते हैं, पत्ता काट देते हैं। हम समझ जाते हैं, ओ अरे ये तो क्या मैं कर रहा था, फुलिशनेस। सो इन दिस वे कृष्ण मदन मोहन के रूप में अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए ऐसे कृष्ण मदन मोहन को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जय हो। हाँ, जयताम, जयताम मीन्स ऑल ग्लोरी टू श्री श्री राधा मदन मोहन, हु हैज अट्रैक्टेड माई हार्ट, जिन्होंने मेरे हृदय को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, अपनी सुंदरता से, अपने बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवाइस से, इंस्ट्रक्शन से, गाइडेंस से, नॉलेज से, अपने ऐश्वर्य से, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ऑल द सिक्स ऑपुलेंसेस कृष्णा अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, इसलिए उनकी जय है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट अट्रैक्शन फ्रॉम द लॉर्ड? कौन से इस प्रकार से क्या, कौन कौन अट्रैक्टेड फील करता है? हाँ, तो उन सबको बोलना चाहिए जयताम राधा मदन मोहन। बोलिए जयताम राधा मदन मोहन। केवल एक ही भक्त अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी सब लोग अभी भी इल एडवाइज्ड, इल एडवाइजर, मिस गाइड, उन सबसे अट्रैक्टेड है। हाँ, तो वो लोग नहीं बोल पाएंगे। बट दो कविराज गोस्वामी जैसे जो राधा मदन मोहन और कृष्ण से अट्रैक्टेड है, तो वो ये बोल सकते हैं जैसे जयताम, जयताम मीन्स ऑल ग्लोरीज टू यू, जयताम राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन की जय हो। हाँ, अब बाकी लोग क्या बोलेंगे? जयताम सेलिब्रिटी, जयताम पॉलिटिशियन, जयताम, हाँ, ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, उनकी जय जयकार करते हैं। ये सब क्या है? इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में उनको लाइक करना, उनको सपोर्ट करना, फॉलो करना, ये क्या है? ये वही है, जयताम ही है। हाँ, सो नाउ वी हैव टू डिसाइड, हम बुद्धिमान बन करके जयताम राधा मदन मोहन बोलें, या मूर्ख बने रह जाएं और ये सो कॉल्ड जो लोग हैं जो इस संसार में उनको फंसाने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं, उनकी जय जयकार करें। कौन कौन जयताम राधा मदन मोहन बोलना चाहता है? तो बोल दीजिए, बोलिए जयताम राधा मदन मोहन। और बाकी का बोलिए हरताम। भगवान के कंपैरिजन में हार ही। बाकी लोगों को फिर जयताम मत बोलिए, ठीक है? ये मत करिएगा
कि इधर तो जयताम राधा मदन मोहन बोल रहे हैं अभी क्लास में, और क्लास के बाद फिर चालू हो गए सेलिब्रिटी मदन, जयताम सेलिब्रिटी, जयताम पॉलिटिशियन, जयताम मोटिवेशनल स्पीकर। दिस विल बी चीटिंग। कृष्णा नो, कृष्णा को मालूम है। देखो अभी क्लास में तो मेरे को बोल रहा था जयताम राधा मदन मोहन, अभी यहाँ से क्लास से निकलने के बाद फिर अपना सेलिब्रिटी, जयताम सेलिब्रिटी चालू कर दिया। हाँ। सो कृष्ण के अलावा वी शुड नॉट पुट फेथ इन एनीबॉडी एल्स, और किसी पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किस पे विश्वास रखेंगे, बाकी सब मिसगाइडेड है, एवरीवन, nobody knows the actual conclusions or purpose of life. यहाँ तक कि demigods, they are also bewildered. They cannot also not do any good to their worshippers. अपने फैंस, देवता लोग भी अपने जो फैंस, फैन फॉलोइंग है, उनका कुछ भला नहीं कर सकता है। तो ये संसार के जो पापी लोग हैं, जो सेलिब्रिटी या लीडर्स बन जाते हैं, वो अपने फॉलोवर्स या फैंस का क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? हाँ, एक चीज तो कर सकते हैं, अपने साथ नरक जरूर लेके जा सकते हैं। हाँ। देवता लोग तो कम से कम ठीक है, नरक तो नहीं भेजेंगे, मतलब अल्टीमेट जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम नरक तो नहीं भेजेंगे, आपको पुण्य दे देंगे, आपके पास अपने पास बुला लेंगे। मतलब जिसका जितना सामर्थ्य है, वो उतना ही बुला सकता है, व्यक्ति अपने तक ही ला सकता है। हाँ। ठीक है, तो देवता लोग स्वर्ग लोक में है, वो पुण्य आत्माएं हैं। तो इसलिए उनका पूजा करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे, उनका जय जयकार करेंगे, तो उनके लोगों को प्राप्त कर लेंगे, वेरी के लिए। हाँ, लेकिन अगर लोग इस संसार के सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का जय जयकार करेंगे, उनका गाइडेंस लेंगे, तो कहाँ जाएंगे? हाँ, उनके साथ नरक में जाएंगे, क्योंकि उनका तो नरक में टिकट कंफर्म कटा हुआ है। परफॉर्मिंग सो मेनी सिंफुल एक्टिविटीज डे एंड नाइट, इट इज गारंटीड। सो नाउ वी शुड डिसाइड। और अगर कृष्ण का जय जयकार करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ये सिंपल टीचिंग है, कोई कठिन नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में इसीलिए तो बोले ना कि यान्ति देवा वृता देवा। यान्ति देवा मीन्स देवताओं को प्राप्त करेंगे, अगर देवताओं का पूजा करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे तो। है ना? यान्ति देवा वृता देवा, पितृन यान्ति पितृव्रता। इफ यू वर्शिप योर फोर फादर्स, यू आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय योर फोर फादर्स। हाँ, यू मेक देम योर आइडियल्स। कुछ लोग होते हैं ना, अपने पूर्वजों को आइडियल बनाते हैं, कि हमारे तो दादाजी ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, हमारे पूर्वज में कैसे थे, हम उन्हीं के चिराग हैं, उन्हीं के जैसे हम जीवन यापन करते हैं। तो फिर उनके वर्शिपर्स बनोगे, तो उनको प्राप्त करोगे, वो जिन लोगों में हाँ, पितृयान, या क्या है? यान्ति देवा व्रता देवा, पितृन यान्ति पितृव्रत, भूतानि यान्ति भूतेज्य। और ये जो भूत पिशाच लोग हैं, इस ये तीसरी लाइन में भगवान ने सो कॉल्ड सेलिब्रिटी का डाल दिया, कि जो पाप करने वाले भूत पिशाच लोग हैं, इनका अगर आप पूजा करोगे तो इनके लोगों को प्राप्त करोगे। इनका लोग कौन से हैं? देवताओं का लोग तो ये चंद्र लोग, सूर्य लोग, ये सब है, इंद्र लोग हैं। और पितरों का पितृ लोग है। ये भूतानी, ये भूत पिशाचों का लोग कौन सा है, पाप जो करते हैं? इनका लोग है ना, इनका लोग है पाताल के नीचे। पाताल से लेकर ब्रह्म लोक, ये तो 14 लोग होते हैं। ये तो रिजर्व कैटेगरी है। हाँ। और एक अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है उस पाताल के नीचे, तो कौन सा है? उसी को बोलते हैं हेलिस प्लैनेट्स। हाँ, यमलोक, यमराज जी के दरबार में, वहां पे जाने को मौका मिलेगा। हाँ। और फिर कृष्ण बोलते हैं मद यान्ति भूतेन भूतेज्य, भूतानि यान्ति भूतेज्य, मद याजिनो अपि माम। मद याजिनो मीन्स जो मुझे अपना आइडल बना लेता है, मुझे अपना सेलिब्रिटी बनाता है, मेरा फैन बन जाता है, और जो मेरा पूजा करता है, मेरे से आसक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त करता है। वेरी सिंपल। इसमें कोई डिफिकल्टी है? हाँ, सिंपल ना। तो अब आप हमको डिसाइड करना है, हम किसको प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, या संसार के किसी देवता को प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने पूर्वजों को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में बचे कौन, भूत पिशाच, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। कौन कौन कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर टू गेट कृष्ण? बस इतने लोग। बाकी लोग किसको प्राप्त करना चाहते हैं?
जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, देन मेक योर आइडियल कृष्ण, मेक कृष्णा एज योर आइडियल, एज योर सेलिब्रिटी। उनके फैन बन जाओ, उनका पूजा करो, मन मना मत भक्तो, थिंक अबाउट कृष्णा, chant about Krishna, worship Krishna, offer your homage to Krishna, follow Krishna's Instagram ID। हाँ, कृष्णा का इंस्टाग्राम आईडी कौन सा है? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कृष्णा के लिए इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम मतलब इंस्टेंट ग्राम, मतलब तुरंत जिसको हम अप्रोच कर सके ना। हाँ, इंस्टा, इंस्टामार्ट, इंस्टाग्राम, और क्या चलता है इंस्टा। हाँ, यही सब चल रहा है बस, और मुझे मालूम नहीं, दो ही मालूम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टा मार्ट, और हाँ, और बट इंस्टा कृष्णा। हाँ, इंस्टा कृष्णा जो है हरे कृष्णा है। कुछ लोग इसमें भी लिखते हैं ऑन द वे। ऑन द वे ही रहेंगे, वे में ही लपेटते जाएंगे। ऑन द वे में जो रहते हैं उन लोगों को उस वे में चार आजू बाजू में ये लोग खड़े रहते हैं। कौन? ये सारे अलग अलग प्रकार के लोग जो उस व्यक्ति को लूट के ले जाते हैं, और वो हमेशा ऑन द वे से और भटक जाता है, दूसरे वे में चला जाता है। इसलिए तो बोल रहे हैं मम मंद मतेर, मंद मति, आई एम फूलिश। हाँ, और पंगुर, पंगुर मतलब लंगड़ा हूँ, तो इसलिए ऑन द वे में फंसे रहते हैं। हाँ, आई एम लेम एंड इल एडवाइज्ड, तो इसलिए बोले जयताम। हाँ, इसलिए राधा मदन मोहन को ही केवल अपना मत सर्वस्व पदाम भोजो, डियर लोटस फीट आर एवरीथिंग टू मी। I am lame and ill-advised, yet they are my directors and their lotus feet are everything to me. So जो राधा मदन मोहन मीन्स कृष्ण को अपना एकमात्र डायरेक्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके चरण कमल को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, तो हालांकि ऑन द वे में रहते हैं, या लेम है, लंगड़े होने के कारण वे को अच्छे से ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, सो मेनी इल एडवाइज्ड। बट लेकिन वो भ्रमित नहीं होंगे, एटलीस्ट ऑन द वे बने रहेंगे। बट इफ यू आर सिंपली ऑन द वे, बट इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट कृष्णा एज योर द ओनली डायरेक्टर, सुप्रीम डायरेक्टर, और उनके चरण कमलों को अपना सब कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट मिस डायरेक्टेड, वे चेंज कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। जयदाम सुरतो पंगुर मम मंद मतेर गति, मत्सर्वस्व पदाम भोज राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन की कृपा से इस प्रकार से जब कोई परफेक्ट पाथ, वे को चूज करके पहुंचता है, तो फाइनली फिर वृंदावन पहुंच जाता है। दिस इज द वे टू रीच वृंदावन। अब वृंदावन में बहुत सुंदर दिव्यत् वृंदारण्य कल्प द्रुमादः, श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ, श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालीभिसेव्यमानं स्मरामि। तो वहां पे बहुत ही सुंदर वृंदारण्य, इसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। जब वृंदावन से पहुंच जाता है राधा मदन मोहन की कृपा से, तो बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त करता है श्री श्री राधा गोविंद। राधा गोविंद being worshipped by so many gopis with so many auspicious and perfect articles, और बहुत ही अच्छे परफेक्ट स्थान में दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमादा श्रीमद रत्नागार सम सिंहासन स्थल। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली द परफेक्शनल स्टेज में गोपीनाथ की कृपा प्राप्त करता है। मीन्स ही enters into the pastimes of श्री श्री राधा एंड कृष्णा, एंड कृष्णा along with his gopis उस पास टाइम में प्रवेश करता है। ये है मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।